अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेखो भविष्यति। वज्रलेखो भविष्यति। जानते हैं इसका अर्थ? इस श्लोक का अर्थ समझ पाएंगे? पता है? कैसे पता होगा? कह दो हम तो सौगंध खा चुके हैं, सुनना ही नहीं। बातें करनी है हमें तो। बातें करनी है ना, करो बातें। प्रभु ने तो संदेशा भेजा था क्योंकि वो तुमसे प्रेम करते हैं, तो हमसे आज्ञा करी के जाओ, जाकर कथा सुनाओ पाटनिया निवासियों को। और पाटनिया निवासी तो आपस में सखी की हालचाल लेने में लग रहे हैं। ले लो भैया, पानी आनी पिया दो, सखी प्यासी होगी, ने कहा हवा कर दो, पंखा जल दो भैया, ना हो तो चरण चाप दो। चरण चापना जानते हो? चरण दबा दो, सेवा कर दो थोड़ी बहुत। हाँ, बड़ा कठिन है कथा सुनाना। बोलना यहाँ से बहुत सरल है, मैं बोलती रहूं, लेकिन किसी के कान में वो कथा जाए बड़ा कठिन है भैया। हाँ, क्योंकि आपके ऊपर माया का चक्कर इस समय, भले ही मंच पर बैठे हैं तो चक्कर ना हो हमारे ऊपर माया का, नीचे उतरते ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ अभी नहीं है, क्योंकि हमने समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में बुद्धि को। अगर आप समर्पित कर दें तो यहाँ से भी माया भागती दिखाई देगी, लेकिन आप समर्पित कर नहीं पा रहे हैं। बोले माया भागती दिखाई देगी, लेकिन हम चाहते ही नहीं। क्या चाहते हैं हम? चिंतामणि हाथ लेकर के फेंकना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चिंतामणि हाथ में आ रही है और उसे फेंक रहे हैं। ये कथा नहीं लूट पा रहे हैं। ये दुनियादारी की बातें कोई काम देंगी? बोले अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। आपने घर में जो पाप किए, बड़ों का अपमान करके, चोरी करके, गाली देकर, दुकान में इधर उधर हेरा फेरी करके, किसी को किसी वस्तु को महंगी बेचकर, किसी भी प्रकार से जो पाप किया, छोटे छोटे कीट पतंगों पर पैर रख दिया, कभी सर्प को मार दिया, कभी चिड़िया या किसी भी प्रकार के जीव को मार डाला, और उस पाप को आपने यहाँ आकर मिटाया। अभी आप बैठकर हो जाए तब कहाँ मिटाओगे? यहाँ भी पाप होते हैं, जानते हो? यहाँ भी हमसे पाप हो जाते हैं, और कई लोग तो इसीलिए दूर बैठते हैं कि हम वहां जाकर बातें कर सकें। हाँ, थोड़ी बहुत हम इधर उधर की बात कर लें। सामने क्यों बैठेंगे भाई? सामने बैठे तो सुनाई देगा तो तुरंत जवाब मिलेगा, और दूर बैठ जाएंगे तो भैया चकाचक बातें कर लेंगे थोड़ी बहुत, और सुनाओ ये और वो जो बातें करती हो। तो बोले दूर इसीलिए बैठते हैं कि बातें हो जाएंगी, सामने बैठेंगे तो यहाँ पर बोले कथा सुननी पड़ेगी, बीच में बोल नहीं पाएंगे। और ये जो चोंच है भगवान ने दी है, अच्छे काम में लगे ना लगे, बुरे काम में तो जरूर लगेगी। यही तो कारण है कि दूध वाला बेचारा द्वार द्वार पर दूध बांटने जाता है, और बोले देसी और विदेशी को हम खरीदने जाते हैं, लाइन लगाते हैं, पंक्ति लगा लेते हैं, खरीदने जाते हैं। समझते हो? टुल्ल हो जाते हैं। हमारे ब्रज में जो नशा कर ले और नाली में गिर पड़े, उसे कहते हैं टुल्ल हो गया। क्या हो गया? अच्छाई को करने के लिए हमें जाना पड़ता है, लेकिन बुराई हर जगह है। हम तो अच्छाई करें ना, बुराई करने के लिए है संसार। हमें क्या जरूरत है बुराई करने की, बुरा कर्म करने की? तो बोले अन्य क्षेत्रों में जो आपने पाप किया, यहाँ आपने मिटा दिया। अगर यहाँ पाप हो गया तो कहीं भी आप मिटा नहीं सकोगे, चाहे कुछ भी कर लेना। और एक बात, भगवान के प्रांगण, किसी नदी का तीर्थ का स्थान, नदी का तट, भगवान का मंदिर, ऐसा प्रांगण, गुरु के चरण, ये हमारे पुण्य को बढ़ाने वाले हैं। हमने इनके सामने 1 रुपया दान किया, 1000 का हमें फल मिल गया। 1 रुपए का मतलब थोड़ा सा पुण्य कर दिया, 1000 गुना फल मिल गया। लेकिन यहाँ पर अगर पाप हो जाए तो तीर्थों की तो बढ़ाने की महिमा है, क्या पुण्य ही बढ़ाएगा, पाप नहीं बढ़ाएगा?
एक चवन्नी भर पाप किया लेकिन 1000 गुना उसका फल मिला। तो बढ़ाएगा तो पुण्य भी और बढ़ाएगा तो पाप भी। इसीलिए कहा जाता है तीर्थों के किनारे जो नदियां हैं पवित्र, उनके तट पर किसी मंदिर में गुरु चरणों में कभी भी पाप ना करो। अगर वैसे तो हर जगह बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमसे पाप ना हो जाए। नहीं तो यहाँ जैसे 1 रुपया दान करके 1000 का फल मिला, वैसे ही 1 रुपए के बराबर पाप किया 1000 पाप का फल नहीं भोगोगे, अवश्य भोगोगे। और एक बात, जानकर जो पाप करते हो वो अलग, जो अनजाने में पाप होते हैं उनका क्या करोगे? अनजाने में कोई आपको विष पिला दे, क्या मृत्यु नहीं होगी? अनजाने में अग्नि पर पैर रख दें तो क्या आप जलेंगे नहीं? अवश्य जलेंगे। अनजाने में हुए पापों का भी फल हमें भोगना पड़ता है, जैसे जानकर किए हुए पापों का हम फल भोगते हैं। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं परमात्मा तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे मध्य अपनी कथा को भेजा कि जाओ जाकर सुनाना। अच्छा, ये कथा परिणाम आपको जितना मिलता है उससे अधिक आपको पुण्य क्षेत्र में मिलता है। अगर आप उसे तीर्थ में कर दें, नदी के तट पर कर दें, मंदिर में कर दें, गुरु चरणों में कर दें, ऐसे प्रांगण में कर दें, तो उसका परिणाम बढ़ाकर मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए? पापों से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो बोले त्रिभी संतोषा ना कर्तव्या अध्ययन तपदानयो। 3 चीजों में कभी भी संतोष ना करना। पहला अध्ययन यानी ज्ञान। जैसे विद्यार्थी सोच लेते हैं ना, परीक्षा आ गई, अब तो बहुत पढ़ा, साल भर अब नहीं पढ़ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो परीक्षा के पहले हम पढ़ाई करते हैं वही हमें उस वक्त याद आती है। साल भर पढ़ा वो तो इधर उधर हो जाएगा, सत्य है कि नहीं? जो हम 1 महीने लगातार 15 दिन में जो जल्दी में दोबारा पढ़ते हैं कि हम पेपर में लिखेंगे, परीक्षा में लिखेंगे, वो हमें जल्दी याद आता है। ध्यान रखना, अध्ययन तपदानयो। तप क्या है? तप है सहनशीलता। अगर आज कोई एक बात किसी से कह दे, इतनी सहनशीलता मर चुकी है, बोले तुरंत क्रोध आ जाता है। कहने वाला चाहे पिता ही क्यों ना हो, दादा कोई बड़ा ही क्यों ना हो, बच्चे झल्ला उठते हैं, क्योंकि सहनशीलता है ही नहीं। इसे ही तपस्या कहते हैं। जिस दिन आपके अंदर सहनशीलता आ जाए, जान लेना आप तपस्वी बन गए हैं। और अगर आप सहनशील हैं तो तपस्या माला को भी कहते हैं, तपस्या व्रत को भी कहते हैं, तपस्या किसी भी कठिन कार्य को भी कहते हैं। जो धर्म से जुड़ा हो वो सभी कार्य बोले तपस्या की श्रेणी में आते हैं। और एक बात, तीसरा है दान। अगर हमारे पास धन ना हो दान करने को तो क्या दान करें? मान लो हमारे पास धन नहीं है, या धन है हम नहीं देना चाहते तो क्या करें? तो श्रम दान तो कर सकते हो। शरीर तो है ना, हाथ सलामत है, पैर सलामत है, तो आकर के जहाँ यज्ञ हो रहे हो, जहाँ पर ऐसी कथा हो रही हो, वहाँ जाओ, पूछो कि हम शरीर से कुछ दे सकते हैं क्या? जल की सेवा, वहाँ सफाई की सेवा, किसी भी प्रकार कुछ कर दीजिए वहाँ पर, वो आपका दान हो गया। चलिए ये भी दान नहीं करना, तो आपने जो कथा सुनी है ना, ये कथा जाकर के आप किसी को सुना दीजिए। सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान। आपने जो सुना, कोई जिज्ञासु हो, कथा से प्रेम करता हो, जाकर के बोले उसे वो कथा सुना दीजिए, दान हो गया। दान करने की बड़ी विधियां हैं, बस हमें दान करना आना चाहिए। लेकिन मन इतना कलुषित हो चुका है, क्लेश में फंस करके, कि हम भगवान को ना जानना चाहते ना मानना चाहते। अच्छा एक बात बताओ, हम किसी से प्रेम करते हैं तो 2 चीजें देखते हैं। हम प्रेम करने के लिए क्या देखते हैं? एक तो सूरत और दूसरी सीरत, बोले तो गुण। एक सौंदर्य यानी स्वरूप और दूसरा गुण। तो यही कारण है कि हम कथाएं सुनते हैं प्रेम करने के लिए। जिस दिन प्रेम हो जाएगा प्रभु से, फिर संसार से प्रेम होगा ही नहीं। तो प्रेम करने के लिए 2 चीजें चाहिए, या तो किसी का रूप अच्छा लग जाता है या गुण अच्छे लग जाते हैं। तो ये दोनों चीजें तो इनके अंदर अच्छे हैं।
किसके अंदर? प्रभु के अंदर। तो बोले प्रेम करने के लिए हम इसी कारण कथा सुनते हैं कि हमें प्रभु से प्रेम हो जाए। नहीं, कथाएं तो बहुत सुनी। राम जी थे, रावण था, तामसी था, मारा गया अहंकार के कारण, बहुत सुना ना। लेकिन ये कथाएं बार बार हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमें प्रभु से प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम करना है। और फिर प्रेम हो गया तो क्या करेंगे? बोले भक्ति करेंगे।